तो हेलो गाइस, आपको मधुर गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। ठीक है, तो आज जेईई एडवांस 2024 का हम क्वेश्चन लेके आए हैं। चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग और टॉपिक ऐसा है ना कि मतलब बच्चे है ना एनसीईआरटी को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हल्के में ले लेते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूँ 4 चैप्टर की हम बात करते हैं। अगर सिलेबस जेईई मेंस तक की हम बात करें, जो एक्चुअल अभी एनसीईआरटी में जो है 4 चैप्टर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डी एंड एफ ब्लॉक, ये 4 चैप्टर एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन हमको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। हाँ, तो अगर तुम क्वेश्चन देखो कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा है। उसने पूछा है कि एटलीस्ट 3 मॉलिक्यूल बताओ जिस वो क्या फॉलो कर रहा है, ऑक्टेट रूल। अब सबसे पहले तो मैं सिंपल सी बात, ऑक्टेट रूल सबको पता होता है, सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया जाता है। अगर हम जब पढ़ते हैं क्या, बॉन्डिंग की थ्योरीज, किसमें बॉन्डिंग, किसमें कंपाउंड्स में, जब हम बॉन्डिंग की थ्योरीज की बात करते हैं सिंपल कंपाउंड में, तो सबसे पहला जो रूल दिया था, जो रूल की हम बात करते हैं, वो ऑक्टेट रूल ही था। तो ऑक्टेट रूल सिंपल सी बात कहता है कि भैया सेंट्रल एटम या एटम के सराउंड में, नहीं एटम के सराउंड में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर 8 से कम हुए तो भी वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा, अगर 8 से ज्यादा हुए तो भी वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा। जब आप एनसीईआरटी खोलोगे ना, तो आधे से ज्यादा एग्जांपल आपको केमिकल बॉन्डिंग में जो उन्होंने लिख रखा है ड्रॉबैक ऑफ ऑक्टेट रूल, उसमें मिल जाएंगे। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं। अगर तुम देखोगे ऑक्टेट रूल का पहला ड्रॉबैक उन्होंने लिख रखा है कि हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स, क्या बोला मैंने हाइपोवैलेंट कंपाउंड। हाइपोवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं सर? हाइपोवैलेंट कंपाउंड वो होते हैं जिसमें सेंट्रल एटम में 8 इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन से क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। और एक होते हैं हाइपरवैलेंट, एक क्या होते हैं हाइपरवैलेंट कंपाउंड। ये दोनों ही ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते और दोनों ही एनसीईआरटी ने बता रखे हैं कि सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन से क्या हो, ज्यादा हो। ये दोनों ही ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। तीसरा चीज बताओ, तीसरा, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते, जिसके बारे में मैंने बहुत बार वीडियो बना ली है। और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, ऑड नंबर में हो। बात समझ में आ गई? ये 3 चीजों का ध्यान रखोगे, ये क्वेश्चन बहुत प्यार से, बहुत आराम से सोल्व हो जाएगा। चलिए करते हैं सोल्व। तो अगर हम CO2 की बात करें तो कार्बन जनरली 4 बॉन्ड बनाता है, और कार्बन जनरली आप देखोगे एनसीईआरटी ने लिख भी रखा है, जनरली कार्बन ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है क्योंकि वो 4 बॉन्ड बनाता है इन जनरल। तो वो कितने इलेक्ट्रॉन हुए उसके सराउंड में, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो 4 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 8। तो कार्बन जनरली ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लेता है। तो CO2 के अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊं, 1 बाय 1 मैं स्ट्रक्चर बताने वाला हूं, तो आराम से सुनना। क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, एटलीस्ट 3 मॉलिक्यूल ऑक्टेट रूल को फॉलो करने चाहिए। बात समझ में आ गई? चलिए, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूं। तो सबसे पहली बात मैं कर रहा हूं CO2 की, आराम से देखना, एक एक को हम देखते हैं। तो अगर हम मैं CO2 की बात करूं तो CO2 की स्ट्रक्चर जो होगी, सब बच्चे जानते हैं लीनियर स्ट्रक्चर होती है, ये लो आराम से। अब ऑक्टेट रूल को ये फॉलो करता नहीं करता, आराम से गिन लो, 2 2 4। अब आप बेटा एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 और 2 8। शेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोनों एटम के गिने जाते हैं जो आपस में शेयर कर रहे हैं। इसके भी गिने जाएंगे और इसके भी गिने जाएंगे। बात समझ में आ गई? ये CO2 की स्ट्रक्चर होगी, ये लो। तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। हाँ भाई, इसके बाद C2H4, अरे सर इथीन, इथीन की स्ट्रक्चर बेटा C डबल बॉन्ड C H H H H। यहां पे अगर तुम ध्यान से देखो तो ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। बात समझ में आ रही है? अब अगर तुम यहां पे हाइड्रोजन की बात करो ना, तो ये डुप्लेट को फॉलो कर रहा है। और क्वेश्चन ने पूछा था मॉलिक्यूल में कौन कौन ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है। तो बेटा अगर आप हाइड्रोजन को कंसीडर करके चलोगे और उसको आपने बोल दिया कि ऑक्टेट को फॉलो नहीं कर रहा, तो आप कोई भी ऑप्शन नहीं लगा पाओगे। तो ये जेईई ने थोड़ा सा, ठीक है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन लिखना चाहिए था, बट ठीक है, हमको उस टाइम पे जब पेपर दे रहे होते हैं ना, तो लड़ना नहीं होता। कई बार ज्यादा समझदार बच्चे क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं या छोड़ के आ जाते हैं। बेटा पेपर देते टाइम हमको हमेशा एक चीज का ध्यान देना चाहिए, क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड कर रहे हैं। अगर आप ये सोचेंगे ना कि हाइड्रोजन की वजह से ये मॉलिक्यूल ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा, वैसे बोलना तो चाहिए था बट नहीं बोला, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हाँ ठीक है, हम किसके बात कर रहे हैं, कार्बन के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? इस वाले एग्जांपल में कार्बन की। बात समझ में आ गई? तो ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। चलो तीसरे एग्जांपल, NO, ये कौन सा हो गया, ऑड इलेक्ट्रॉन। NO की अगर मैं बात करूं, NO देखो, NO कैसे बनाएंगे, ये O डबल बॉन्ड बन गया। बताओ 2 2 4 2 6, ये देखो, ये देखो,
क्या इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, n के सराउंड में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होगी, 8 इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा। इसके बाद आ जाओ NOHCl की बात करता हूं। HCl देखो, HCl ये हो गया, ये HCl हो गया, ये फॉलो कर रहा है। अब इसमें भी देखोगे हाइड्रोजन को भूल जाओ, हाइड्रोजन की बात ही नहीं कर रहे अपन। Cl के रेस्पेक्ट में देखो, Cl के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। हां ठीक है, तो बताओ इसमें कौन कौन फॉलो कर रहा है? एक तो CO2 फॉलो कर गया, एक C2H4 फॉलो कर गया और एक HCl फॉलो कर गया। NO नहीं करता, तो NO नहीं करेगा, ये नहीं कर रहा, तो इसका आंसर ये जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा था कम से कम कितने करने चाहिए, 3 करने चाहिए, 3 से ज्यादा कर रहे हैं तो बी आंसर जाएगा, बट यहां पे कितने कर रहे हैं, 3, तो ये आंसर जाएगा। चलिए NO2 आ गया, देखो NO2 में यहां बना रहा हूं, NO2 ये भी एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, ये भी क्या है, एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, तुम इसको ऐसे देख सकते हो। ठीक है, अब मैं ये बनाना नहीं सिखा रहा तुमको, ठीक है। 2 2 4 2 हम यहां पे लिख सकते हैं, 2 2 4 2 6, और यहाँ पे ये ऑक्सीजन है 2 2 4। तो नाइट्रोजन के सराउंड में देखो, तो यहाँ पे अभी भी ये नाइट्रोजन के सराउंड में देखो तो ऑड इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो ये भी किसको फॉलो नहीं कर रहा, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये भी नहीं कर रहा सर फॉलो। O3 की स्ट्रक्चर में यहाँ बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। O3 ओजोन, एनसीईआरटी में बहुत आराम से इसको एक्सप्लेन कर रखा है, बहुत प्यारे तरीके से, बहुत प्यारे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, 2 2 4 2 6, ये देखो यहाँ पे, हाँ आराम से देख लो, 2 2 4 2 6 और 2 8, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, आराम से ओजोन की स्ट्रक्चर कर रहा है। HCl की हम बात कर चुके हैं। H2SO4 में यहां बना रहा हूं बेटा, देखना यहां से, H2SO4 ये जाएगा कौन सी कैटेगरी में, हाइपर वैलेंट वाली कैटेगरी में। कैसे जाएगा? H2SO4 की मेरे हिसाब से सब बच्चों को स्ट्रक्चर पता होती है, नहीं पता होती तो देख लो भाई, वैसे पता होती है, ये बहुत फेमस स्ट्रक्चर है। अगर सल्फर के सराउंड में देखोगे तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 12 इलेक्ट्रॉन हुए। 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गए तो ये कौन सी कैटेगरी में गया, हाइपर वैलेंट वाली में, मतलब ये ऑक्टेट को फॉलो नहीं कर रहा। तो आराम से देखें, ये नहीं कर रहा। तो देखो इसमें तो दो ही कर रहे हैं ना, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। क्वेश्चन ने पूछा था एटलीस्ट 3 करने चाहिए। चलिए अगर BCl3 की बात करें तो देखो BCl3 में यहां बना रहा हूं, BCl3 आराम से देखो, BCl3 बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हुए सराउंड में, दो, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 4 2 6, कितने इलेक्ट्रॉन हुए बोरॉन के सराउंड में, 6 इलेक्ट्रॉन। कौन सी कैटेगरी में गया, हाइपोवैलेंट वाली कैटेगरी में। कौन सी कैटेगरी में गया बेटा, हाइपोवैलेंट वाली कैटेगरी में। ये कौन सी कैटेगरी में गया बेटा, हाइपरवैलेंट वाली कैटेगरी में, हाइपरवैलेंट या एक्सपेंडेड ऑक्टेट भी बोल सकते हो तुम इसको। क्या बोल सकते हो, 8 से ज्यादा हो गए ना यार, इसलिए। हाँ चलो, तो BCl3 नहीं होगा, BCl3 नहीं होगा, NO हम देख चुके नहीं होगा, NO2 हम देख चुके नहीं होगा, और H2SO4 तो वैसे ही नहीं होगा, तो ये आंसर तो वैसे ही गलत हो गया। चलिए CO2 हम देख चुके होगा, BCl3 नहीं होगा, O3 होगा, C2H4 होगा, तो ये भी आंसर हो जाएगा। आराम से देखो, उसने पूछा था क्वेश्चन ने कम से कम कितने मॉलिक्यूल ऑक्टेट रूल को फॉलो करने चाहिए, 3 मॉलिक्यूल ऑक्टेट रूल को फॉलो करने चाहिए। आपके सामने ये क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट पे, मतलब ये मान लो कि जब जेईई एडवांस 2024 ने क्वेश्चन पूछा ना, तो उसके बाद से हर जगह, ठीक है, हमेशा ऐसा ही होता है कि क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बाद से सारा कंटेंट उसी के बेस पे चलता है, उसी को इंपोर्टेंट बता दिया जाता है कि ऑक्टेट रूल इंपोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो बेटा एक चीज हमेशा ध्यान रखना, पेपर बनने के बाद कोचिंग इंडस्ट्रीज, उसमें भी मैं मेरी बात कर रहा हूँ, कोचिंग इंडस्ट्री और मैं, उसके बाद हम इंपोर्टेंट टॉपिक को बोलते हैं। तो क्वेश्चन एडवांस हमेशा नया पूछता है, इस बार उसने ये जलवा दिखा दिया अपना। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं।